महाभारत की यह बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन के सारथी बने थे। और जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में कौरवों से युद्ध करने से मना कर दिया था और कहा था कि ये सभी लोग मेरे अपने हैं, मैं युद्ध क्यों करूं, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में गीता का ज्ञान दिया था। और ऐसा माना जाता है कि पांडवों को केवल श्री कृष्ण के द्वारा ही महाभारत में जीत मिली थी, नहीं तो पांडवों का जीतना बहुत मुश्किल था। लेकिन आपको यह बात बिल्कुल भी नहीं पता होगी कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण के शक्तिशाली बाणों से डरकर युद्ध भूमि से भागने लगे थे। यह बात तब की है जब अर्जुन ने महाभारत की युद्ध भूमि में शिखंडी की मदद से भीष्म पितामह के पूरे शरीर में बाणों का ढेर लगा दिया था। भीष्म पितामह तीर की सया पर लेट गए थे और फिर कौरवों की सेना कमजोर पड़ गई थी। और भीष्म पितामह के युद्ध से हटने के बाद कर्ण महाभारत के युद्ध में अपना कदम रखते हैं और जैसे ही कर्ण युद्ध में अपने बाणों की घनघोर वर्षा करते हैं तो पांडवों की सेना थर-थर कांपने लगती है और पांडवों की सेना में उथल-पुथल मच जाता है। फिर पांडवों को काफी परेशानी होने लगती है, उनकी सेना के बहुत से लोग मरने लगते हैं। यह बात तब की है जब महाभारत युद्ध का 17वां दिन चल रहा था। तब सूर्यपुत्र कर्ण ने पांडवों की सेना का सर्वनाश करना शुरू कर दिया। कर्ण अपने सभी दिव्य अस्त्र के माध्यम से पांडवों की सेना को बहुत तेजी से खत्म कर रहा था। कर्ण ने महाभारत के युद्ध में यह बता दिया था कि कौरवों का अंत इतनी जल्दी नहीं हो सकता जब तक कर्ण युद्ध में लड़ रहा है, और कर्ण कौरवों को जीतने का पलड़ा भारी कर दिया था। पांडव अपनी विशाल सेना की यह दुर्दशा देखकर काफी चिंतित हो गए थे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यपुत्र कर्ण की ओर देखा जो कि अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर रहा था। पांडवों की सेना काफी खत्म हो चुकी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पर तो सावधान हो जाओ। और भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ को युद्ध भूमि के दक्षिण दिशा की तरफ लेकर चले गए। जब अर्जुन श्री कृष्ण को भागता देख बहुत हैरान हो गए। फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वसुदेव, आप युद्ध भूमि से भाग क्यों रहे हैं? तब भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया कि हे पार्थ, मुझे पता है कि तुम एक योद्धा हो और मैं तुम्हें इस तरह युद्ध भूमि से ले जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे मन में शंका जरूर होगी। इसलिए इसका एक मुख्य कारण है, यह कारण है कि तुम्हारा इस युद्ध में जीवित रहना बहुत ही आवश्यक है। धर्म की स्थापना के लिए तुम्हें जीवित ही रहना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की यह बात को बिल्कुल समझ नहीं पाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का विस्तार से बताया कि कर्ण अपने सभी दिव्य अस्त्रों का पूरा प्रयोग कर रहा है और कर्ण केवल तुम्हें ही मारने की कोशिश कर रहा है। वह महाभारत की युद्ध भूमि में केवल तुम्हें ही खत्म करना चाहता है। वह इंद्र के द्वारा दी गई वास्तविक शक्ति का प्रयोग कर रहा है। इसलिए मैं तुम्हें युद्ध भूमि से दूर लेकर आया हूँ ताकि तुम कर्ण के सामने न आ सको और तुम्हें उसके दिव्य अस्त्र से बचा सकूं। फिर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि तुम चिंता ना करो पार्थ, मैंने कर्ण के इस अस्त्र को तोड़ बहुत अच्छे से जान लिया है। बस हमें केवल एक ऐसे योद्धा की आवश्यकता है जो कर्ण के सभी दिव्य अस्त्रों का सामना बहुत मजबूती से कर सके। तभी उन्हें युद्ध भूमि में भीम मिलते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण भीम से कहते हैं कि तुम अपने पुत्र घटोत्कच को युद्ध भूमि में आने का आह्वान कर दो। भीम भगवान कृष्ण की यह बात सुनकर घटोत्कच को युद्ध में आने का संदेश देता है। अगले दिन घटोत्कच युद्ध भूमि में हाजिर हो जाता है और घटोत्कच के आते ही कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता है। घटोत्कच आते ही कौरवों की सेना को धूल से भांति हवा में उड़ा देता है। और फिर आप लोगों को पता होगा कि कर्ण को वास्तविक शक्ति का असर घटोत्कच पर हुआ और कर्ण ने घटोत्कच को मार दिया, जिससे अर्जुन की जान बच गई थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि से भाग रहे थे। अगर उस दिन अर्जुन और कर्ण का युद्ध आमने सामने हो जाता तो कर्ण अर्जुन को जरूर मार देता और भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें नहीं बचा पाते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए युद्ध भूमि से भागे थे, केवल धर्म की स्थापना के लिए। अगर श्री कृष्ण नहीं भागते तो पूरे विश्व में धर्म की स्थापना करना बहुत मुश्किल होता। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब